हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 2। और चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका 7 मिनट का चैलेंज। 7 मिनट का चैलेंज क्या है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझना। सबसे पहले आपको बोला गया है कि पिछली बार आपने ईएमसी के महत्व को समझा। ईएमसी क्या है इसके बारे में हमने जाना और इसकी वैल्यू क्या है ये समझा। आइए इस बार ईएमसी में दी गई एक गतिविधि करके देखते हैं। तो ईएमसी में अब आपको एक्टिविटी दी गई है, एक गतिविधि दी गई है, इसे हम करेंगे। और आपको बोला गया है कि ईएमसी की हर गतिविधि के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। 2 भाग मतलब 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। गतिविधि करना और फिर उस अनुभव पर सोचना। ठीक है, तो आपको एक गतिविधि दी जाएगी, इसको आपको सबसे पहले करना है और उसके बाद उससे आपने क्या सीखा यहाँ पर हम इसके बारे में ये बताएंगे और अपने विचारों को एक दूसरे से क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। मतलब एक दूसरे से बदलेंगे कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ये था और आपका एक्सपीरियंस क्या था। सबसे पहला भाग जो है ये है गतिविधि करना। तो गतिविधि करना में आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस गतिविधि में आपको 7 मिनट में अपने पास उपलब्ध सामग्री से ऊंचा और मजबूत टावर बनाना है। अब आपको बोला गया है कि आपको करना क्या है, आपके पास 7 मिनट है। 7 मिनट, ठीक है। इस 7 मिनट में आपको घर में जो भी मटेरियल आपको अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है चीज़ें, उनकी मदद से एक टावर बनाना है। ओके। और अब इसके बाद क्या बोला गया, आप किसी भी सामग्री वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब घर में जो भी है, आपके जो भी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टावर ऊंचा और मजबूत होना चाहिए। ऊंचा और मजबूत मतलब कि कोई ऐसे हल्का सा भी हिलाए तो जल्दी से गिर ना जाए। ठीक है, हल्की सी, जैसे अगर पेपर का अगर आप टावर बनाएं तो हवा मारेंगे और वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से गिरे ना, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ओके। तो यहाँ आपको बोला गया कि आप यह गतिविधि अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ओके। अब इसमें आपको बोला गया है कि तो हो जाइए शुरू। घड़ी में 7 मिनट का टाइम सेट करिए, अपने आसपास देखिए और बनाइए एक ऊंचा टावर। अब आप पिक्चर देख सकते हैं कि एक बच्चा है, इसने ये टावर क्रिएट किया है। ठीक है, और इसने रोलिंग, आप देख सकते हैं रोल जो होते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल का जो रोल होते हैं उस टाइप के रोल हैं, उनके थ्रू यहाँ पर क्या किया, एक बड़ा सा टावर बनाया। और बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर जो है या फिर गत्ता कह सकते हैं, उसकी स्लाइड लगा रखी है। ओके। और यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो किताबों से बना है। 2 किताबें रखी, उनके ऊपर एक किताब, फिर 2 किताबें रखी, उनके ऊपर एक किताब, ऐसे करते करते बहुत सारी किताबों की मदद से यहाँ पे क्या है, एक टावर बनाया गया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, लेकिन टावर ऐसा होना चाहिए कि मजबूत बने, आसानी से गिरे ना। और टाइम कितना होना चाहिए, 7 मिनट, घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्या करेंगे आप घर में, सबसे पहले 7 मिनट का टाइम सेट करेंगे और उसके बाद आपके घर में आपको पहले से सोचना नहीं है कि हाँ मैं ये इस्तेमाल करूँगा। 7 मिनट का टाइम सेट करिए और उस 7 मिनट में सोचिए कि हाँ क्या क्या पहले कैसे रखना है और उस टाइम कलेक्ट करना है। तो 7 मिनट में सोचना भी है, कलेक्ट भी करना है, सब कुछ 7 मिनट के अंदर करना है। ये नहीं कि पहले सोच लिया आराम से 2-3 घंटे, उसके बाद आपने स्टार्ट किया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्टिविटी का। ओके, गेम की तरह बिल्कुल खेलनी है आपको और मज़े से इसको प्ले करना है। ओके। और आप चाहें तो किसी के साथ इसे खेल सकते हैं अपने घर पे, किसी के भी साथ, मम्मी पापा भाई बहन। अब पार्ट 2 आ गया, गतिविधि के अनुभव पर सोचना। जो भी आपने गतिविधि की, अब इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, टावर बना लेने के बाद, अब आपने एक्टिविटी कर ली, उसके बाद मज़ा आया। ओके, तो अब है गतिविधि के बारे में सोचने का समय। ओके, तो अब आपको सोचना है। कैसे सोचेंगे, सबसे पहले आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए बॉक्स, जो बॉक्स दिया गया है, में अपने टावर का चित्र बनाकर हमें बताइए कि वो कितना ऊंचा था, किन किन वस्तुओं से बना था, आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले,
और आपको बनाकर कैसा लग रहा है। तो आप जब कॉपी में ईएमसी के प्रश्नोत्तर करेंगे तो ये प्रश्न लिखेंगे, फिर इसका उत्तर लिखेंगे कि मेरा या हमारा टावर कैसा था। मेरा कब लिखेंगे? अगर आपने अकेले किया है। हमारा टावर कब लिखेंगे? जब आपने किसी के साथ मिलके किया है। और उसके बारे में ये सभी जो प्रश्न पूछे गए, एक ही प्रश्न के अंदर अलग अलग तरीके से चीज़ें पूछी गई हैं कि कितना ऊंचा था, किन किन चीज़ों से बना था, किसके साथ किया आपने इस एक्टिविटी को, और इसे बनाकर आपको कैसा लगा। 4 चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी गई हैं। उसके बाद अगर पहला आपका प्रश्न देखें तो ये तो हो गया, इसमें आपको उत्तर लिखना था। ये अभी मैं आपको स्लाइड पे पूरा आंसर के साथ बताऊंगी, बट उसके बाद हम और भी प्रश्न देख लेते हैं। क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए? तो आपको बताना है कि आप सोच पाए या नहीं। ओके, अपने जवाब पर गोला बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 प्रश्न है, ध्यान देंगे। एक प्रश्न है कि रचनात्मक तरीके से सोच पाए, पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका उत्तर एक लाइन में देंगे और उसके बाद अपना जो जवाब है, हाँ, ना, शायद, तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि हाँ सोचा मैंने, या फिर नहीं सोचा मैंने, या फिर शायद से सोचा होगा, पता नहीं। तो तीनों में से जो भी सही आंसर है उस पर ऐसे गोला लगा देना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको जो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दिया गया वो है, क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया। मतलब जब आपने एक्टिविटी की तो आपने कौन कौन सी क्षमताओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया। क्षमताएं जैसे सुनने की क्षमता, लिखने की क्षमता, तो किन किन स्किल्स का आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया आपको बताना है। ओके, तो ये अभी तीनों प्रश्न मैं आपको उत्तर के साथ समझाऊंगी। उससे पहले जो अंतिम पंक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं। वो ये है कि खुद करके सीखे हुए कामों का अनुभव हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहता है और उससे मिली सीख हमारे व्यवहार और कामों का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए उन्हें गतिविधियां द्वारा करके देखना और उनसे मिली सीख पर सोचना ज़रूरी है। तो क्या बोला गया है आपको यहाँ पर कि हम जो भी करते हैं, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें ज़्यादा सिखाते हैं मुकाबले जब हम किसी चीज़ को रटते हैं, लर्न करते हैं। तो किसी भी आंसर को अगर आप लर्न करेंगे कभी नहीं सीख पाएंगे, पर किसी भी स्टोरी को अच्छे से सुने और समझे कि हाँ ये स्टोरी क्या थी, ठीक है, इसमें क्या हमें सीखने को मिला, समझने को मिला। तो उस स्टोरी से आप अगर पूछे जा रहे हैं प्रश्न तो आप बहुत आसानी से उत्तर बता सकते हैं क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट से सुनी है। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस बताते हैं। अगर आप बाहर सड़क पर गए हैं, बस में ट्रैवल किया, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि आपका अनुभव क्या था, मुकाबले अगर आप किसी किताब में पढ़ ले सिर्फ कि हाँ बस जो होती है वो ऐसी होती है या वैसी होती है, तो शायद आपको कुछ चीज़ें याद भी रहें पर उतने अच्छे से नहीं जितना आप बस में चढ़ेंगे, उतरेंगे, कितनी देर खड़े रहे, ठीक है, टिकट कैसे लिए, सारी चीज़ें जो आपको याद रहेंगी। ओके, चलिए तो उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि नीचे दिए गए बॉक्स में टावर का चित्र बनाकर हमें बताइए वो कितना ऊंचा था, किन किन वस्तुओं से बना था, आपने किसी के साथ मिलकर बनाया या अकेले, और आपको बनाकर कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स में चित्र था वो तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट इससे पहले हम उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है कि मेरा या हमारा टावर। ठीक है, दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन होगा आपको एक खुद चूज करना है। तो मान लीजिए मैं लिखती हूँ कि मेरा टावर 3 मीटर ऊंचा था। ठीक है, जो मैंने टावर बनाया था वो 3 मीटर ऊंचा था। उसके बाद मेरा या हमारा, तो यहाँ पर मैंने मेरा चूज़ किया, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे आपने जितने लोगों के साथ की होगी एक्टिविटी। मेरा टावर एक कुर्सी, स्टूल और बाल्टी से बना था। अब घर है तो घर में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किताबें, स्टूल, कुर्सी, बाल्टी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मेरा टावर एक कुर्सी, स्टूल और बाल्टी से बना था। मैंने यह अपनी बहन के साथ मिलकर बनाया था। किसके साथ मिलकर बनाया था? अपनी बहन के साथ। और मुझे यह बनाकर बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इससे मन खुश होने के साथ हमने आज कुछ नया सीखा। अब सिंपल सी बात है, आपने कोई भी ऐसे गेम एक्टिविटी की तो आपको मज़ा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा मस्ती मजाक भी होगा घर में, माहौल जो है वो मजाकिया थोड़ा बनेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि हमने कुछ नया सीखा कि अगर हम घर में कुछ ऐसे क्रिएटिव सा कर रहे हैं कि हम
क्या बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, तो क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस, ये करके हमें आज खुश भी हुए और हमने कुछ नया भी सीखा। ठीक है, अब देखेंगे टावर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चेयर यूज़ की है, वो कौन सी है, बाउल चेयर। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे घर पे बाउल चेयर है, मैंने इसको इस्तेमाल किया। ये थी कितनी बड़ी, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर की थी। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर रखा स्टूल। ठीक है, जो स्टूल था छोटा सा वो रखा, वो था 1 मीटर का। ठीक है, क्या रखा है, स्टूल। अब इसके ऊपर मैंने रखी बकेट। बकेट थी 0.5 मीटर, मतलब आधे मीटर की यहाँ पर हमारी बकेट थी। अब ये सब हम अगर ऐड करें तो हम देख सकते हैं कि 1.5 और यहाँ पर आधा मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर और आधा मीटर तो 2 मीटर, और इसको जोड़ा तो 3 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई मेरे टावर की, 3 मीटर्स। आप अपना टावर जितना भी लंबा बना सकते हैं 7 मिनट में आप बनाइए, और सोचिए किस किस चीज़ों से आप बना सकते हैं, उसी के अनुसार आपका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। अगला प्रश्न था आपका, क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए, अपने जवाब पर गोला बनाएं। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया वो है हाँ। हाँ क्यों है, उत्तर है हाँ, यह करते हुए मैं रचनात्मक तरीके से सोच पाया या पाई। अब लड़के हैं तो पाया लिखेंगे और लड़की हैं तो पाई लिखेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ मजबूत चीज़ों का भी चुनाव किया, जिसके लिए हमें सोचना पड़ा। ठीक है, अब मजबूत चीज़ें, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, मैं दोबारा यहाँ पर आपको शो करूँ तो स्टूल और ये आपका जो बाउल चेयर है, दोनों कैसे हैं, बहुत मजबूत हैं। ठीक है, और इनके ऊपर मैंने बकेट रखी है। तो अगर आप देखें ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस है, फिर उसके ऊपर कम स्पेशियस और उससे भी कम स्पेस का। तो इससे क्या होगा कि ये गिरने के चांसेस कम है। ठीक है, इतने ईजिली गिरेंगे नहीं। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मजबूत चीज़ों का भी यहाँ पर मैंने चुनाव किया, और ये जिसके लिए मुझे थोड़ा सोचना भी पड़ा। ठीक है, और हाँ अपना जवाब देंगे कि हाँ हमने कुछ इससे सीखा भी। तो अपने अनुसार आप देखेंगे, आपका जो भी उत्तर है आप टिक करेंगे। प्रश्न 3 आपका जो था, क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैंने इस टावर को बनाने में अपनी जिन क्षमताओं का इस्तेमाल किया वह हैं पढ़ने, गणितीय कौशल, चित्रांकन और श्रवण कौशल, क्योंकि इन क्षमताओं के कारण मैं क्योंकि इन क्षमताओं के कारण मैं कार्य को पूरा कर पाया या पाई। तो यहाँ मैं लिखा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं कर लेंगे आप सभी, क्योंकि ये एक मात्रा यहाँ पे मिस हो गई है, ये मैं लिखा है और यहाँ पर मैं होगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसे ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि पढ़ने, तो सबसे पहले आपने वर्कशीट पढ़ी, तो पढ़ने के कौशल का विकास हुआ, तभी तो इस एक्टिविटी को कर पाए। गणितीय कौशल कैसे, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा से पीछे अगर जाऊँ तो आप चित्र को देख सकते हैं कि 1.5 मीटर। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है मैंने कैसे फिट किया है कि सबसे बड़ी चीज़ रखी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, क्यों, जिससे वो गिरे ना। तो यहाँ पर मैथ्स भी यूज़ हो रही है, चाहे कम मात्रा में इस्तेमाल हो रही है, बट यस गणितीय कौशल तो इस्तेमाल हो रहा है। चित्रांकन, चित्र भी बनाया मैंने, जो मैंने देखा, जो मैंने एज्यूम किया, जैसा चित्र बनाया, मतलब आपका जो भी टावर आप बनाएंगे उस टावर का चित्र भी आपको बनाना है, तो चित्रांकन। ओके, उसके अलावा श्रवण, अब श्रवण कौशल कैसे होगा, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, 4 लोगों से बात करेंगे, सब आपको देखेंगे, तो वहाँ पे बातचीत हो रही है, सब आपकी हो सकता है गाइडेंस करें, मतलब आपको गाइड करें, हेल्प करें आपकी कि बेटा आप इसकी जगह इससे इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर आपकी बातचीत हो रही है, आप सुन रहे हैं दूसरों को, मैं आपको ये वीडियो समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, अब सुनने के बाद आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, तो श्रवण कौशल का भी विकास हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ज़रूरी नहीं आप सारे लिखें, अपनी मर्ज़ी से आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। इन उत्तरों से मुझे लगता है कि आपको बहुत मदद मिली होगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।